हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के विषय में जो मार्केट में जिसके बहुत पुराना है, जो 5 साल से काम कर रही है। और इसमें अगर आप अकाउंट लेना चाहते हैं, फंडेड अकाउंट, तो सिर्फ $10 में आपको $5,000 का इंस्टेंट $5,000 का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट मिल जाएगा, जिसमें आपके पास बहुत सारा एज होगा और उस सारी चीज़ और $250 इसमें आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होगा। कैसे होगा, क्या होगा, सारे डिटेल्स में हम लोग समझने वाले हैं। और मेरा चैनल तो बहुत पुराना है। अगर ये वीडियो में थोड़ा भी पसंद आए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। एक कारण था कि इस चैनल पे मैंने 1 साल से वीडियो क्यों नहीं बनाया था दोस्तों, क्योंकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वो 1 साल 15 महीने से हम लोग अभी बाहर थे और अभी भी वो बेड पे है। ईश्वर से कामना करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वो भी ट्रेडर है, वो भी ट्रेडिंग अभी भी थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया है, बट बेड से अभी वो चल नहीं सकता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट जारी है। अब चूंकि अपने पास तो पैसा ही नहीं रहा, तो फंडेड अकाउंट की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो इसी को लेके मैं फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने लगा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ मैं एक ऐसा बताने वाला हूँ जो आप लोग स्टार्ट करके सीखिए, इसको डेमो के तरह ट्राई करिए। और अगर आप थोड़ा भी अगर सक्सेसफुल ट्रेडर हैं तो आपको इसमें बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है, पैसा आप ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं है तो आपका $10 में आप 25-250 डॉलर का नुकसान भी सह के, नुकसान देने के बाद ही आपको सिर्फ $10 का ही नुकसान होने वाला है। कैसे, चलिए आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ब्लू गार्जियन है, गार्जियन ही होना चाहिए, DI है तो ब्लू गार्जियन का ये फंडेड अकाउंट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये लगभग 20 मिलियन अभी तक ट्रेडर्स को पे आउट दे चुकी है। पहली बात तो पे आउट तो देती है। अब पे आउट देती है नहीं देती है, इसको अगर आपको चेक करना है, मेरी बात पर भरोसा नहीं करना है या इस जो इसके साइट पे लिखा है उसको भरोसा नहीं करना है, तो इसके लिए पे आउट जंक्शन नाम का साइट है, पे आउट जंक्शन, इसको याद रखिएगा। और लास्ट 30 डेज़ में हम लोग देखते हैं कि किसने क्या क्या पेमेंट, किसने क्या किया है। तो देखिए, इसमें इसमें ब्लू गार्जियन का नाम आता है या नहीं आता है, इसमें आपको देखना है। ये सब बड़ी बड़ी फंडेड है, लेकिन इसमें ब्लू गार्जियन का देखना है, आपको नाम ढूंढना है कि आता है कि नहीं आता है, ये देखना है। देखिए, ये ब्लू गार्जियन आ गया। ब्लू गार्जियन ने पिछले 30 दिनों में लगभग 45 $4,58,198 का पेमेंट किया है। 227 चेक इसने इशू किया है, पे आउट ट्रांसफ़र किया है। और मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो पे आउट है वो $11,151 का है। और जो एवरेज पे आउट है वो $2,018 का है। और 8 घंटा 26 मिनट पहले इसने पेमेंट किया है। अगर उसको सारा डिटेल्स ब्रेकअप में जाना चाहते हैं तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इस पर इसका सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ जो पेमेंट होता है ये सिर्फ राइज पेमेंट से जो होता है वो इसी को ये कैलकुलेट कर पाता है, इसलिए यहाँ पे कुछ पेमेंट आपको कम शो कर रहा है। देखिए, ऑल टाइम पेमेंट 14 मिलियन का दिख रहा है, नंबर ऑफ पे आउट इतना है दिख रहा है। जो सबसे बड़ा पे आउट किया था वो $40,000 का भी था। लास्ट पेमेंट आप देख रहे हैं। पर डे का पे स्टैट्स भी देख रहे हैं कि लगभग पर डे, देखिए 1 तारीख को इसने 1 जून को $56,000 का पेमेंट किया, 2 जून को $27,000, 3 जून को इसने पेमेंट किया $20,000, 4 जून को पेमेंट किया $11,000, 5 को भी एक पेमेंट छोटा सा है, 6 को $1,800। फिर पेमेंट देखिए $10,000, फिर देखिए 9 तारीख को $39,000। इस प्रकार से पर डे पेमेंट तो करती है। और लास्ट जो पेमेंट है 24 आवर्स में वो देखिए कितना कितना पे आउट है। $2,000 का, $1,350 का, $512 का, 1,350, 389, 389, 584, 1,713, 3,250, 2,518 पे आउट करती है। पहली बात तो ये ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि पे आउट जंक्शन पे ये पे आउट तो करती है। अब आगे हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग आगे देख रहे थे अभी ब्लू गार्जियन के। अब ब्लू गार्जियन में हम लोग जाए तो पे आउट तक करती है। 85,000 कस्टमर इसके पास 160 देशों में काम करती है और 3 तरह का इसके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। हम लोग जो आज अभी बात करने वाले हैं इसमें देखिए 2 प्रकार का फंड, 2 प्रकार का अकाउंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं फ्यूचर अकाउंट, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं CFD अकाउंट। तो CFD का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। हम लोग आज CFD की बात करने वाले और CFD में बात करेंगे इंस्टेंट अकाउंट की। इंस्टेंट में भी देखिए, इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इसमें आपको देखिए जो प्लान होता है ना, इसमें 3-4 प्रकार का प्लान होता है। पहला इंस्टेंट प्लान, इसमें क्या है, कोई आपको चैलेंज पास नहीं करना है, आप सीधा जाएंगे आपको अकाउंट मिलेगा, आपका जो टर्म एंड कंडीशन है उसको पूरा करेंगे, आपको पैसा पे आउट मिलेगा। दूसरा है 1 स्टेप। इसमें एक चैलेंज होता है, इसमें 10% का आपको टारगेट दिया जाएगा यहाँ पे, और 4% का डेली लॉस होगा, 6% का टोटल लॉस होगा। यानी आप सोचिए अब 6% का लॉस होगा और उसमें आप
आपको ट्रेड करना पड़ेगा, फिर उसका लाइव अकाउंट मिलेगा, फिर उसमें आप प्रॉफिट करिएगा, पे आउट मिलेगा। दूसरा टू स्टेप जो होता है उसमें पहला 8% टारगेट होता है, दूसरा 4% का होता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% का होता है। इसमें स्टैंडर्ड है, आप प्रो में जाएंगे तो 10% हो जाएगा और टारगेट भी 10% हो जाएगा। एक 3 स्टेप का भी होता है, इसमें 6% का 3 टारगेट होता है, ये थोड़ा सस्ता मिलता है। लेकिन हम लोग आज बात करने वाले इंस्टेंट की, तो हम लोग चूँकि वीडियो लंबा हो जाए, इंस्टेंट में भी देखिए 2 प्रकार का है, एक स्टैंडर्ड है, एक स्टार्टर है। स्टार्टर को आपको चुनना है, आपको किसको चुनना है? स्टार्टर को। इसमें सिर्फ आपको $10 में ही अकाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? सिर्फ $10। अब $10 में इसमें देखिए सेलेक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो अगर आपको मोबाइल पे करना है तो MT5 को चुनिए। और लेकिन MT5 डाउनलोड नहीं होता है, लेकिन APK से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है ट्रेड लॉकर को चुनिए। ट्रेड लॉकर चुनने के बाद आप क्या करिए कि 10,000 का है, यहाँ जाएंगे मोर डिटेल्स में, आप जाके यहाँ देख लीजिए, सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। अब आपने दिया है $10 $10 का मतलब लगभग 950 रुपये, 1,000 मान लिया आपने पेमेंट किया है कंपनी को। अगर इसमें आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना? $250, यानी दोस्तों 25,000 रुपये। सोचिए, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो इससे पैसा निकाल लीजिए। अगर आपको पैसा नहीं बनता है, आपको बार बार नुकसान हो रहा है, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो 1,000 रुपया दे के यहाँ आपको 25,000 रुपया नुकसान करने की छूट ये कंपनी दे रही है। तो मतलब कि कितना बड़ा फ़ायदा है, यानी आपको 24,000 रुपये का बचत हो रहा है। दूसरे शब्दों में, यानी आपका जो 25,000 मार्केट में जाने वाला था, उसमें 24,000 रुपये आपने बचा लिया इस अकाउंट के माध्यम से। इसमें 90% का आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, इंस्टेंट पे आउट हो जाएगा, लीवरेज 130 का मिलेगा, न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, ट्रेडर को अपीयर कर सकते हैं, ओवरनाइट होल्डिंग सब कुछ कर सकते हैं। कुछ FAQ बोलते हैं उसको, टर्म एंड कंडीशन, उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है। इसको $10 आपको करना क्या होगा? इसके लिए आप जाएंगे गेट फंडेड में, पहले आपको एक क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा, यानी अपना एक ईमेल आईडी दे के, आपको अपना पूरा डिटेल्स दे के, आपको उस पर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सब कुछ डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप खोलेंगे अपना, यहाँ कुछ देखिए ये बोल रहा है क्या कि इसको टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करिए। और अभी मैं बस आपको प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप देख लेंगे, ऐसे आएगा आपका पेमेंट का प्रोसेस आ गया, यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। और दूसरी बात आपको देखना क्या है कि इसका टर्म एंड कंडीशंस क्या है, इसका FAQ क्या है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, बैक टू हम वेबसाइट पे जाते हैं, और जैसे हम वेबसाइट पे जाएंगे तो सारे डिटेल्स हमको अभी दिख जाए। इसके लिए आपको खोलना पड़ेगा FAQ में फॉरेक्स में जाएंगे, जिसको CFD हमने बोला था वो। अब इसमें क्या क्या है रूल, इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे। अकाउंट रूल क्या है, अकाउंट मॉडल कौन सा है, तो सबसे पहले आपको अकाउंट मॉडल खोल लेंगे। अकाउंट फॉल में आएंगे तो इंस्टेंट स्टार्टर आपने यही खरीदा है आज, इंस्टेंट स्टार्टर, इसको आप खोल लेंगे। इसमें सारी चीज़ आपको दिख जाएगा जो आपको क्या रूल है। जैसे कि यहाँ लिखा है द 5,000 इंस्टेंट स्टार्टर अकाउंट ऑफर्ड ब्लू गार्जियन इज डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक रूल गवर्निंग ट्रेडिंग पे आउट्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग। दिस आर्टिकल provides a comprehensive breakdown of all relevant account details and conditions। इनिशियल बैलेंस आपको $5,000 मिला, मैक्सिमम प्रॉफिट का 5% है, यानी आप इसमें $250 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। एक अकाउंट एक पर्सन एक बार में एक ही अकाउंट ले सकता है, आप बार बार इसको नहीं खरीद सकते हैं। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 50% मिलेगा और 90% मिलेगा। 50% कैसे मिलेगा और 90% कैसे मिलेगा ये भी मैं बताने वाला हूँ, आगे वीडियो में बने रहिएगा। पे आउट अलाउड जो है 1 टाइम है, एक बार ही आप इसमें पे आउट ले सकते हैं, चूँकि $10 का ही अकाउंट आपको सिर्फ ट्रायल के लिए दिया गया है कि आप इस परफॉर्म को चेक करिए कैसा परफॉर्म मेरा है। अकाउंट क्लोजर हो गया, अकाउंट अगर फर्स्ट पे आउट लेंगे जैसे अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, या आप रूल ब्रेक करेंगे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पे आउट प्रॉफिट कैप्ड 5%, जैसा कि आपने बढ़ाया 250 पर, अगर $250 आप बनाते हैं तो $225 उसमें आपको 90% आपको मिल जाएगा। अब ये सारे डिटेल्स तो इसमें हो गया, ये सारे डिटेल्स आपने पढ़ लिया। अच्छा, गार्जियन शील्ड, एक चीज़ इसमें आप जान लीजिए, गार्जियन शील्ड क्या होता है, कब 50% मिलेगा। देखिए इसमें क्या है कि सबसे अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप काम करते हैं तो इसके लिए जो सबसे और वो होता है डिसिप्लिन, ट्रेडिंग डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। मेन इसका की फैक्टर यही 2 चीज़ है, स्ट्रैटेजी नहीं। अब क्या है कि अगर आपके टोटल जो अकाउंट साइज है उसका 1% से ज़्यादा किसी एक ट्रेड में, यानी फ्लोटिंग P&L में अगर आपका लॉस हो जाता है, मैंने आपने 2 3 4 ट्रेड खोल लिया और उसमें अगर टोटल लॉस आपके 1% से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करें, गार्जियन शील्ड जो है, गार्जियन शील्ड ऑटोमेटिक सारे अकाउंट को क्लोज कर देगी और आपको गार्जियन शील्ड एक्टिव हो जाएगा। जैसे वो एक्टिव हो जाएगा, जैसे मेरे में भी एक्टिव हुआ, मैं आपको भी बताने वाला हूँ, तो वो क्या होगा कि आपका वहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट 50% हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको रिस्क पूरी तरीके से इसे
मैनेज करके चलना है। और क्या क्या रूल है उसको भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो अब अकाउंट डिटेल्स तो आपने देख लिया कि आपको मैक्सिमम क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, अकाउंट मॉडल क्या रूल है, बस इसको एक बार आप जाके पढ़ लेंगे। जैसे कि क्या ट्रेड कॉपियर अलाउ है, तो है, लेकिन लेकिन आप लोगों को इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतने बड़े ट्रेडर नहीं हैं। ओवरनाइट होल्डिंग आप कर सकते हैं, वीकेंड ट्रेडिंग आप होल्डिंग कर सकते हैं। हेजिंग, मार्टिंगल एंड स्टॉप लॉस आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ट्रेड को ओपन करना पड़ता है। स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड को ओपन नहीं करते हैं तो वो मानती है कि इसमें रिस्क है। हेजिंग क्या होता है कि अगर आप एक बार किसी स्टॉक को, मान लीजिए किसी गोल्ड को आपने बाई कर लिया, उसी अकाउंट में आपने सेल कर दिया, दूसरे अकाउंट में सेल कर दिया, तो आप पोजीशन आपका हेज हो गया, तब मैक्सिमम परफॉर्म इसको अलाउ नहीं करती है, बट ये अलाउ करती है। मार्टिंगल क्या होता है? मार्टिंगल का मतलब है कि आप एक ट्रेड आपने लिया, वो लॉस में है, फिर आपने दूसरा उसको एवरेज कर लिया, ये मार्टिंगल बोलते हैं। 3 बार अगर कर लिया, मार्टिंगल थ्योरी बोलते हैं ये। इसमें अलाउ है, 99% प्रॉफिट में अलाउ नहीं होता है। स्टॉप लॉस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगाए ना लगाए आपकी मर्जी, लेकिन लगाना ज़रूर चाहिए। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, सिर्फ एक बात है कि 5 मिनट के विंडो में आपको नहीं करना है। 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में आपको न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी। न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे पता चलेगा कि न्यूज़ कब क्या है भाई? तो आप, तो इसके लिए आपको फॉरेक्स फैक्ट्री होता है, फॉरेक्स फैक्ट्री को आप जाएंगे जब यहाँ पे ऐसे फॉरेक्स फैक्ट्री, तो वहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री को जब आप खोलेंगे एक बार सुबह सुबह, तो आपको पता चल जाएगा कि आज किस किस टाइम में कौन सा न्यूज है। और इसमें सिर्फ रेड फ्लैग को काउंट किया। देखिए ये जो रेड फ्लैग है ना, रेड फ्लैग 11:30 बजे, ये इससे 5 मिनट पहले 5 मिनट में आपको ट्रेड नहीं करना है। रेड फ्लैग देखिए ये सब है, येलो है, ऑरेंज है, इस चलेगा, सिर्फ रेड फ्लैग। यानी आज पूरे दिन में हमने एक बार देख लिया कि सिर्फ 11 बजे इवेंट है, तो 10:55 से लेके 11:05 तक मुझे ट्रेडिंग नहीं करना। उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो रूल ब्रेक नहीं होगा, बट अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हटा लिया जाएगा, लॉस होगा तो काउंट आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। तो ऐसा ट्रेडिंग करने से क्या फ़ायदा है? तो ये हम लोगों ने देख लिया न्यूज़ ट्रेडिंग के विषय में, तो आप लोगों ने देख लिया। और अब क्या है, कुछ चीज़ और देख लेना है इसमें। मैक्सिमम लॉस देखिए, आज आप खोलेंगे तो मैक्सिमम लॉस लिमिट भी वहाँ पे आपको दिख जाएगा, प्रॉफिट टारगेट सब कुछ वहाँ पे दिखे, इसलिए मैं डैशबोर्ड पे आप लोगों को लेकर भी चलने वाला हूँ। और एक चीज़ और है, मिनिमम होल्डिंग टाइम क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इम्पॉर्टेंट है 2 मिनट, कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो कम से कम 2 मिनट तक वो होल्ड करना है। अगर 2 मिनट से पहले आप काट देते हैं तो आपका उसका प्रॉफिट जो है उसे हटा लिया जाएगा, लॉस है तो आप पे डाल दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म में अगर 2 मिनट के अंदर आप पोजीशन को क्लोज कर देते हैं या हो जाता है स्टॉप लॉस भी, तो भी आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाए, आपको कोई पे आउट नहीं मिलने वाला है और आप आगे उसमें ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना है। इन सब से मुझे लगता है कि काफ़ी ये जो है ट्रेडर्स फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, और ये जो है सो बहुत अच्छा है। एक लास्ट जो आपको जानना चाहिए वो है शेयर डिवाइस। देखिए आईपी एड्रेस का इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम। मान लीजिए अभी आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आप ट्रेड कर रहे हैं, कल आप चले गए बेंगलोर, वहाँ ट्रेड कर लिए, अगले दिन आप चले गए महाराष्ट्र, कहीं महाराष्ट्र में चले गए बॉम्बे, वहाँ ट्रेड कर लिए, आईपी एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा, रीजन चेंज होगा, आईपी एड्रेस चेंज होगा, आपको उस पर पे आउट का रोका जा सकता है। आपको कहीं जाने से पहले आपको कंपनी को मेल करना पड़ेगा, कंपनी अगर अलाउ करती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड आपको नहीं कर सकते। दूसरा है कि किसी भी लोकल अपना पर्सनल जो वाईफाई उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि जो कम्युनिटी में वाईफाई होता है उसका वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसी टाइम में कोई और ट्रेडर उसे अगर ये ट्रेड कर रहा हो, तो हो सकता है कि एक आईपी एड्रेस पे अगर 2 ट्रेडर ट्रेड कर लिए तो ये जो है रूल वायलेशन माना जाता है, और इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम अपने लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करके हम ये देखने आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या होता है। देखिए अकाउंट देख रहे हैं, मेरा ब्रीच भी 2 अकाउंट ब्रीच हुआ। अब हम एक्टिव अकाउंट पे जाते हैं। एक्टिव अकाउंट पे जब मैं जाऊंगा तो देखिए अभी 2 मेरा एक्टिव अकाउंट है। मैंने पहले सीखने के लिए $5000 का अकाउंट $10 वाला लिया था, और ये 2 ब्रीच अकाउंट है। एक्चुअली क्या है मैं वो भी बता दूँ पहले। कोई ब्रीच मैं उसमें ट्रेड ही नहीं किया था दोस्तों, मैंने उसमें ट्रेड ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैं वो बताता हूँ। देखिए इनएक्टिव ये ब्रीच है, इसका मैट्रिक्स जाके देखिए, कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री इसमें आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि अकाउंट मुझे रीसेट करके दिया गया था। ठीक है, दूसरा जो है ये अकाउंट है, देखिए ये अभी लाइव चल रहा है। ठीक है, और एक और पहले और बता दूं, एक और बता दूं, ये अकाउंट
ये अकाउंट में भी कोई ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि मैंने गलती से 2 खरीद लिया था, 2 मुझे बाई हो गया था, तो एक ही आप बाई कर सकते हैं, 2 में ट्रेड इसलिए मैंने किया ही नहीं। अब इसको मैं $5000 वाला अकाउंट है पूरा, इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए इसमें क्या क्या हुआ। अभी तक हम $3 के प्रॉफिट में, अकाउंट बहुत लॉस प्रॉफिट में चला है। डेली लॉस अभी पूरा है $133। हमने ऊपर से नीचे हम आ गए, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है। हमने मैक्सिमम प्रॉफिट $136 तक बनाया था, लेकिन उस टाइम मेरा मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है, हाँ एक चीज़ ये समझिए, मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है कि जो आपका अकाउंट साइज है उसका आधा % आपको प्रॉफिट 0.50% प्रॉफिट एक दिन बनाना होता है, वही आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट होता है। जैसे आपका $5000 का अकाउंट है तो आपको $25 कम से कम बनाना पड़ेगा, $26 $27 उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, उसको बनाना पड़ेगा, तो वो आपका एक दिन काउंट है। ऐसा आपको 5 दिन बनाना है। गार्जियन शीट देखिए एक दिन लगा हुआ है, मुझे गलती से एक दिन मैं ट्राई कर रहा था, ट्राई करने में कि क्या होता है, और सही में वो जैसे 50% $50 से ऊपर का लॉस हुआ, अकाउंट मेरा क्लोज हुआ, और यहाँ गार्जियन शीट तुरंत विदिन ए मिनट यहाँ शो कर दिया। ठीक है, एक इसमें रूल और है, तो गार्जियन शीट का आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी ट्रेड करेंगे तो 1% से फ्लोटिंग आपका PNL, प्रॉफिट ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे आप मान लीजिए कि आपका $5000 का ऑर्डर, तो आप $30 का ही लॉस रखेंगे टोटल, उससे ज़्यादा कर लेंगे ही नहीं एक ट्रेड में। ठीक है, 5 दिन के बाद ट्रेडिंग एरिया मेरा पूरा है। अब मुझे क्या करना है, एक कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, देखिए कंसिस्टेंट में 15% का मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम का किसी एक दिन में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको डिवाइडेड बाई 15 आप कर लीजिए, और वो रूल जो अप्लीकेबल होता है, जैसे आपने $100 का प्रॉफिट किया है, ठीक है, तो आपको $100 का अगर अगले दिन फिर करेंगे तो आपका 50% आ जाएगा, फिर अगले दिन का 33% आ जाएगा, यानी कम से कम 6 दिन आपको $100 करना पड़ेगा, या धीरे करके आपको जब करेंगे, इसके लिए $600 का मतलब, 100 का मतलब होता है कि आपको बनाना पड़ेगा 15, लगभग 6 से $50 के आसपास। अगर कहिए तो कैलकुलेट करके मैं बता दूंगा, आप लोग भी निकाल लेंगे एग्जैक्ट क्या आएगा, तो उतना बने उतना आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। इट मीन्स इसका स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको $25-30 से ज़्यादा प्रॉफिट करना ही नहीं एक दिन में है। ठीक है, एक दिन में अगर बड़ा प्रॉफिट आप कर लेंगे तो फिर कंसिस्टेंसी आपको परेशान करेगा, पे आउट ले नहीं पाएंगे। और मेरा जो अकाउंट ड्रॉडर में गया था कंसिस्टेंसी के कारण ही गया था। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को अब समझ चुका हूँ, इसलिए मैं ये गलती अब दोहराने वाला नहीं हूँ। अभी अब देख सकते हैं 42 ट्रेड मैंने ले लिया, लेकिन $21 का एवरेज प्रॉफिट, $18 का एवरेज लॉस है। सारे डिटेल्स आपको दिख जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब मैं इससे संतुष्ट हो गया ना, तो फिर मैंने क्या कि मैंने परसों ही एक नया अकाउंट अभी लिया हूँ, और ये $50,000 का दोस्तों इंस्टेंट अकाउंट है, और लगभग इसमें आपका है तो $467 का, लेकिन कूपन कोड जो आप लगाएंगे तो 267 के आसपास में आपको मिल जाएगा। इसमें भी 2 दिन मेरा हुआ है, और ऊपर से $142 कल मैंने थोड़ा लॉस कर दिया था, ऊपर से मुझे 1-2 स्टॉप लॉस कट गया। फिर 2 दिन ही हुआ है, अब देख सकते हैं ट्रेडिंग का। ये दूसरा दिन 10 तारीख को मैंने ख़रीदा था, $132 का प्रॉफिट किया, दूसरे दिन $4 का लॉस हो गया। ये क्यों हुआ, इसमें $130 का प्रॉफिट हो गया था, बस मुझे लगा कि मेरा $250 शायद निकल जाएगा, तो इसमें भी करना पड़ेगा ये 5 दिन। और इसमें जैसे ही 5 दिन मैं पे आउट करूँगा तो मुझे पे आउट आ जाएगा। इसमें कंसिस्टेंसी सिर्फ 20% है, तो मुझे 5 दिन अगर मैं मान लीजिए कि 5 दिन, समझने वाली बात है, अगर मैं इसमें कर लेता हूँ $250 तो $1250 आ गया। अब उसका 80% प्रॉफिट स्प्लिट, यहाँ देख लीजिए प्रॉफिट स्प्लिट दिखा रहा है। अगर इस अकाउंट को मैं अभी चेंज कर दूँ तो प्रॉफिट स्प्लिट दिख जाएगा कि $102 मेरा पैसा बना हुआ है। बस इसको 5 दिन तक मुझे धीरे धीरे ट्रेड करना। तो मैंने इसमें प्लानिंग क्या किया है आज से कि मैं वैसे ट्रेड अब नहीं करने वाला हूँ मैट्रिक्स में। मैं पहले धीरे धीरे करके ना, मैं अभी इस 5 दिन पे नहीं जाऊँगा, मैं पहले $1000 प्लस में लाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा रिस्क टेकिंग लूँगा, क्योंकि अभी अगर ड्रॉडाउन में जाएगा तो साइकोलॉजी इम्पैक्ट कर जाएगा। तो इन चीज़ों को मैं ध्यान रखा हूँ। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि मैंने दिया $266 और मुझे मैक्सिमम लॉस कितना कर सकता हूँ मैं, $3000। अगर हमको पैसा बनाने आता है, सोचिए $3000, अगर आप ही मैं $225 से $300 से मैं कहीं ट्रेड करता और वो अगर लॉस हो जाता था, अकाउंट मेरा ख़त्म, हम तो आगे रोड पे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, $300 का नुकसान भी कर लिए, मुझे अभी चांस है स्टिल, क्योंकि मेरा ड्रॉडाउन $3000 का है। तो अगर आप प्रॉफिट से पैसा नहीं बना सकते हैं तो आप लिख लीजिए, आप कहीं से पैसा नहीं बना सकते हैं, ये गारंटी है मेरी। और अगर आप प्रॉफिट में ट्रेडिंग कर लिए, तो अगर आपका जितना भी डिसिप्लिन है वो आपके अंदर आ जाएगा, तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा सबको कि आप लोग प्रॉफिट में ज़रूर ट्रेड करिए। और आप लोगों को मेरा एक वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, ज़रूर कमेंट में करिएगा दोस्तों। और अंतिम बात कि अभी मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोगों का सहयोग चाहिए। और आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक रुक गए हैं,
एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर देंगे। और फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।